मोहम्मद आमिर यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर खुश आमदीद। अब देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री नादिर शाह पहली किस्त। ये 18वीं सदी के तकरीबन वस्त की बात है, जब को काफ की चोटियों के साए में दुनिया की इस वक्त की एक ताकतवर तरीन फौज सल्तनत उस्मानिया पर हमले के लिए तैयार खड़ी थी। मौर्रिखीन जब उसे अपने वक्त की सबसे बड़ी फौज कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे सिर्फ एशिया या मशरिक वस्ता की बड़ी फौज कह रहे हैं, बल्कि वो इसका मवाजना इस ज़माने की यूरोप की बड़ी फौजों से भी करते हैं। एक मुख्तसर अरसे में मगरिब में सल्तनत उस्मानिया में शामिल इराक और शाम के इलाकों से लेकर मशरिक में दिल्ली तक बड़ी जंगी मुहिम्मात में कामयाबी हासिल करने वाली ये फौज अपने कमांडर नादिर शाह की पूरी जिंदगी की हिकमत अमली और दिन रात मेहनत का नतीजा थी। नादिर शाह और उनकी फौज की इस वक्त यानी सन 1743 तक की कार्रवाइयों की झलक मौरख माइकल एक्स वर्दी की उन चंद सत्रों में देखी जा सकती है। नादिर शाह ने ईरान को अफगानों के कब्जे से निकाला, उस्मानी तर्कों को ईरानी सरजमीन से बेदखल किया, मंसूबा बंदी से रूसियों से अपने इलाके खाली करवाए, उस्मानी सल्तनत के इलाकों पर हमला किया और उन्हें शिकस्त दी, अपने आप को ईरान का बादशाह बनाया, अफगानों पर उनके इलाकों में घुसकर हमला किया और वो इलाके दोबारा फतह किए, फिर इंडिया पर हमला करके दिल्ली को फतह किया। एक्स वर्दी लिखते हैं कि नादिर शाह की फौज के अस्करी मेयार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके दो जर्नलों ने आगे चलकर खुद दो अलग अलग रियासतों अफगानिस्तान और जॉर्जिया की बुनियाद रखी। कहा जाता है कि अगर नादिर शाह ना होते तो शायद ईरान भी ना होता और वो अफगानों, रूसियों और उस्मानियों में तकसीम हो जाता। और एक्स वर्दी का तो ख्याल है कि अगर नादिर शाह ना होता तो हिंदुस्तान में बरतानवी राज देर से और मुख्तलिफ अंदाज में शुरू होता और शायद कभी शुरू ही ना होता। नादिर शाह किसी शाही या नवाबी खानदान में पैदा नहीं हुआ था। ईरानी सल्तनत के दारुल हुकूमत से दूर सरहदी इलाके में पैदा होने वाले इस जंगजू को, जो थोड़ी बहुत मराहत अपने वालिद की वजह से मिल सकती थी, उसका भी इम्कान उनके वालिद की जल्द वफात की वजह से ख़त्म हो गया था। इसके बावजूद गुज़र बिसर के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके बेचने से ज़िंदगी शुरू करने के तकरीबन 30 बरस में वो खुद अपनी खड़ी की हुई दुनिया की एक ताकतवर फौज के कमांडर बन चुके थे। लेकिन इस जंगजू की कहानी में भी अक्सर कहानियों की तरह उरूज के बाद इंतहाई ज़वाल आ जाता है। नादिर शाह अपने बेटों के लिए एक मजबूत रियासत और अपनी फौज न छोड़ कर जा सके।